वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि इंटरव्यू में पूछा जाएगा प्रॉप्स क्या होता है, या फिर ये पूछा जाएगा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डेटा ट्रांसफर कैसे करते हैं, या एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा लेके कैसे जाते हैं। ठीक है, जैसे फंक्शन कॉल होता है ना, फंक्शन बनाया। अब पैरामीटराइज जब फंक्शन होता है, पैरामीटराइज फंक्शन का आर्गुमेंट कहां से जाता है, पैरामीटराइज फंक्शन का आर्गुमेंट कहां से जाता है। जब कोई फंक्शन में पैरामीटर अपन ने दे रखा है तो उसका आर्गुमेंट कहां से जाएगा, वैल्यू कहां से जाएगा, फंक्शन। फंक्शन बोलो, फंक्शन। क्या सुनाई नहीं पड़ा, जोर से बोलो ना, सही बोल रहे हो, जोर से बोलो। फंक्शन कॉल, ठीक है, फंक्शन जहां पे कॉल करेंगे वहां से आर्गुमेंट जाता है ना। वैसे ही जब एक कंपोनेंट है तो उस कंपोनेंट की वैल्यू कहां से जाएगा। जैसे मान लिया अपन ने स्टार्टिंग में भी करा था, है ना। अभी एफ डॉट जेएस को नहीं कॉल करते हैं यहाँ पे इंडेक्स में, इंडेक्स में जिसको कॉल करते हैं वही चलता है ना, यहाँ पे एफ हटा दो। अभी मान लिया अपन ने यहाँ पे एक्सेस किया है होम को, इंडेक्स में होम को कॉल कर देते हैं। ठीक है, होम को कॉल करेंगे तो होम रन करेगा ना, बोलो क्या। होम को कॉल करेंगे तो सिर्फ होम रन करेगा ना, तो होम लिखा हुआ आएगा। और अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट को कॉल कर दें, तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, होता है ना ऐसे, कंपोनेंट कॉल होता है ना, कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में कॉल कर सकते हैं ना। हमने क्या करा कि कॉन्टैक्ट को, ठीक है, ये जो है इसको होम में यहाँ कॉल कर दिया, और होम को कॉल कर रखा है इंडेक्स में, तो रन होगा होम, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे होम का डेटा दिखाएगा, साथ ही साथ है ना कॉन्टैक्ट वाला भी ये सारा दिख जाएगा। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि कंपोनेंट क्या है, फंक्शन ही तो है, फंक्शन ही नहीं है ना ये। अब ये फंक्शन कंपोनेंट यहाँ पे हो रहा है कॉल, यहाँ पे ऐसे कॉल होता है फंक्शन कंपोनेंट, कॉल हुआ। ठीक है, अब इसको पैरामीटराइज बनाते हैं यहाँ पे, यहाँ पैरामीटर में कुछ भी दे देते हैं। मान ले दे दिया ए, क्या दे दिया ए। अब इस वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है वो कहां से आएगा, जहां पे कॉल हो रहा है। हाँ, कॉल कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो उसकी यहाँ वैल्यू कैसे जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल्स टू एबीसी। ठीक है, हो गया पास। और इस ए को अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपन कहीं भी प्रिंट करवा सकते हैं, है ना, कैसे, ऐसे। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट इनवैलिड चाइल्ड, इफ यू मीन रेंडर। एक मिनट, हम्म,
सही तो है। यहां से जो डेटा जाता है ना, ये वाला, ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ लेके जाता है। क्या लेके जाता है? एज एन ऑब्जेक्ट। तो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं करवा सकते, लिखना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम मान लिया हमने चेंज करके यहाँ कर दिया पी, पी ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट डॉट ए, ऐसे लिखना पड़ेगा। ये वाली जो वैल्यू है ना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट में आ गया, क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यू भी ले जा सकते हैं। सपोज यहाँ पे लिख दिया ईमेल, है ना, क्या लिख दिया? ईमेल abc@ डॉट, दूसरा लिख दिया पासवर्ड। ऐसे कितने भी ले जा सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो अब सारा डेटा जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएगा, ये पी ऑब्जेक्ट में चला गया। अब यहाँ लिख सकते हैं पी ईमेल कोलन पी डॉट ईमेल, ठीक है। पासवर्ड, ठीक है, पी ऑब्जेक्ट डॉट पासवर्ड, ठीक है। ईमेल, क्या हुआ? पासवर्ड का स्पेलिंग वगैरह गलत लिख दिया क्या अपन ने? पासवर्ड वहां कैसे लिखा था? पासवर्ड, क्या हुआ? 2 बार हो गया? ओके, आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे अपन एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा ले जा सकते हैं। इसी को बोलते हैं प्रॉप्स ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? प्रॉप्स। चाहो तो पूरा लिख लो, है ना, फिर यहाँ प्रॉप्स लिखना पड़ेगा। यहाँ जो भी लिखोगे वही लिखना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि प्रॉप्स ही लिख, बट इसको बोलते प्रॉप्स हैं इसीलिए नाम भी पैरामीटर का या ऑब्जेक्ट का लोग प्रॉप्स ही लिखता है। बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।